आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएसी राजीव कुमार का बयान, चुनावी बॉन्ड डिटेल मिली, वक्त आने पर बताएंगे सारी जानकारी। बीजेपी और दुष्यंत चौटाला क्या सेट गेम के तहत अलग हुए हैं? क्या है पर्दे के पीछे की कहानी? दिलवाले सावधान, जुटेंगे हजारों किसान, जान ले कौन से रास्ते बंद। एक साथ चुनाव कराने पर कोविंद, समिति आज सौंप सकती है रिपोर्ट, जाने पूरा मामला। सजा सुनते ही मुख्तार बोला, हुजूर बुजुर्ग और बीमार हूं, कोर्ट ने कहा अपराध इससे ज्यादा बड़ा। लोकसभा चुनाव, राजस्थान में गहलोत नहीं सचिन पायलट का चलने लगा सिक्का, कांग्रेस की पहली लिस्ट में 4 समर्थकों की एंट्री। अमेरिका से भी बड़ा है रूस के परमाणु हथियारों का जखीरा, किसके पास है कंट्रोल, आ रहा महाप्रलय। आईटीसी में ब्रिटिश टोबैको ने बेचा हिस्सा, तो आईसीआईसीआई प्रू और सिंगापुर सरकार की लगी लॉटरी। बॉक्स ऑफिस पर तूफानी कलेक्शन कर रही शैतान, 6 दिनों में ही 70 करोड़ के हुए पार। पुर्जे हिल चुके थे, फिर भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ऋषभ पंत नहीं, वह मिरेकल मैन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने बुधवार को चुनाव आयोग को एसबीआई से चुनावी बॉन्ड की डिटेल मिल गई है। समय आने पर जानकारी शेयर की जाएगी। उन्होंने कहा कि एसबीआई को 12 मार्च तक डिटेल देनी थी, उन्होंने समय पर डिटेल दे दी है। राजीव कुमार ने कहा, मैं वापस जाऊंगा और डिटेल देखूंगा और निश्चित रूप से समय आने पर इसकी जानकारी दी जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए बुधवार को यहाँ पहुंचे। उन्होंने कहा, हम 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम देश भर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेंगे। ताजा मामला हरियाणा का है, जहां 2019 के विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी प्रमुख दुष्यंत चौटाला बीजेपी के लिए सत्ता की चाबी लेकर आए थे, लेकिन अब दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। हालांकि अब भी गठबंधन टूटने के बारे में दोनों ही पार्टी बहुत ज्यादा बात करने से परहेज कर रहे हैं। 12 मार्च को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ ही पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नायब सैनी ने सीएम पद की शपथ ली। राज्य में इस घटनाक्रम के बाद दुष्यंत चौटाला के अगले कदमों पर चर्चा हो रही है कि वो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए क्या रणनीति अपनाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा किसान समूह का एक छत्र निकाय आज यानी 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान मजदूर महापंचायत आयोजित करेगा। एक न्यूज चैनल के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने शर्त के साथ किसानों के जमावड़े की अनुमति दी है कि महापंचायत में न तो 5000 से अधिक लोग शामिल हैं और न ही आयोजन स्थल के पास ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जाने की अनुमति होगी। पुलिस ने कहा कि गुरुवार को रामलीला मैदान में किसानों के एकत्र होने के कारण राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात प्रभावित हो सकता है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने बुधवार को दिल्ली में प्रस्तावित किसानों के विरोध के मद्देनजर नोएडा दिल्ली मार्गों पर यातायात की गति धीमी होने की संभावना के बारे में यात्रियों को आगाह किया है। लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के सहित विभिन्न निकायों के एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले उच्च स्तरीय समिति आज एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। बताया जा रहा है कि ये रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी जाएगी। समिति के एक सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर इस बात की पुष्टि की है कि समिति 2029 में एक साथ चुनाव कराने का सुझाव देगी। साथ ही इससे संबंधित प्रतिक्रियात्मक और तार्किक मुद्दों पर चर्चा करेगी। समिति के एक दूसरे सदस्य ने भी नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि समिति का मानना है कि उसकी सभी सिफारिशें सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन ये सरकार पर निर्भर है कि वह उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करे। गाजीपुर के 33 वर्ष 3 महीने और 9 दिन पुराने फर्जी सशस्त्र लाइसेंस मामले में बुधवार को दोषी माफिया मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। एमपी एमएलए कोर्ट वाराणसी के विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने जैसे ही सजा सुनाई, मुख्तार अंसारी गिड़गिड़ाने लगा और बांदा जेल में सिर पकड़कर बैठ गया। उसने खुद को बीमार और बुजुर्ग बताया, साथ ही कहा कि कम सजा दी जाए। इस पर अदालत ने अपराध कहीं बड़ा है। मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने कहा कि अदालत ने मुख्तार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 में दोष मुक्त किया है। शेष धाराएं मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय हैं।
राजस्थान कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं के बीच पिछले 5 साल से सियासी जंगल चलती रही। ये जंग अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चली, जिसमें जुलाई 2020 में गहलोत सरकार के गिरने की नौबत आ गई। पायलट का आरोप था कि उनके समर्थकों को सरकार में तवज्जो नहीं दी जा रही है। जिन नेताओं ने विधानसभा चुनाव में जी जान से मेहनत की, उनकी अनदेखी की जा रही है। अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट समर्थकों को खास तवज्जो दी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पार्टी ने पहले ही लिस्ट में 4 ऐसे नेताओं को टिकट दिया है जो पायलट के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या अब राजस्थान में अशोक गहलोत की बजाय सचिन पायलट को पार्टी ज्यादा तवज्जो दे रही है। मंगलवार 12 मार्च की शाम को 4 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हुई। जापान पर जब अमेरिका का न्यूक्लियर बम गिरा था, तभी पूरी दुनिया को पता चल गया था कि परमाणु बम कितने खतरनाक हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बुधवार को पश्चिमी देशों को सीधी वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि रूस परमाणु युद्ध के लिए तैयार है और अगर अमेरिका यूक्रेन में अपने सैनिक भेजता है तो यह युद्ध को बढ़ाने वाला कदम होगा। रूस के परमाणु हथियारों की बात करें तो उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा जखीरा है जो सोवियत संघ से विरासत में मिले। रूस के परमाणु हथियार पर कंट्रोल राष्ट्रपति पुतिन का है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक रूस के पास 5580 परमाणु हथियार हैं। आईटीसी बुधवार को भारत के दिग्गज एफएमसीजी कंपनी आईटीसीजी के शेयरों में ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ने 3.5% हिस्सेदारी बेच दी है। ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी लिमिटेड ने आईटीसी के 43 करोड़ 68 लाख शेयर बेचे हैं, जिससे उसे करीब 17,485 करोड़ रुपए मिले हैं। ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको द्वारा आईटीसी के शेयरों की बिकवाली के बाद निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, डीएसपी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने बाजार में आईटीसी के शेयर खरीदे हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने एफएमसीजी कारोबार की दिग्गज कंपनी आईटीसीजी में ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए 9.15 करोड़ और 59.26 लाख इक्विटी शेयर खरीदे हैं। अजय देवगन की शैतानी बॉक्स ऑफिस को अपने काले जादू से पूरी तरह वश में किया हुआ है। इसी के साथ हर हॉरर थ्रिलर को देखने के लिए सिनेमाघरों में दर्शकों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। इन सबके बीच शैतान ने महज 5 दिनों में ही अपनी लागत से ज्यादा कमाई भी कर ली है और अब ये मुनाफा कमाने में जुट गई है। हालांकि वीकेंड के मुकाबले वीकडेज में शैतान की कमाई आधी रह गई है, बावजूद इसके ये शानदार कलेक्शन कर रही है। चलिए यहाँ जानते हैं शैतान ने रिलीज के 6ठे दिन कितने करोड़ कमाए हैं। शैतान का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाया हुआ है। फिल्म में अजय देवगन द्वारा एक बार फिर अपने परिवार को शैतानी ताकतों से बचाने की जद्दोजहद ऑडियंस को काफी पसंद रही है। भयंकर सड़क हादसे में जान बचने के बाद ऋषभ पंत को इसमें कोई शक नहीं था कि वह टॉप लेवल पर फिर क्रिकेट खेलेंगे और इसके लिए चमत्कार की जरूरत होगी तो वह भी कर गुजरेंगे। उनका इलाज कराने वाले मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन दिनेश पर्डीवाला को यकीन नहीं था, लेकिन पंत ने सारी चिंताओं को दरकिनार करते हुए कहा कि वह चमत्कार करेंगे। पर्डीवाला ने 14 महीने बाद क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने जा रहे पंत के साथ अपनी बातचीत को याद करते हुए एक शो में कहा, तुम्हारा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में लौटना चमत्कार होगा। इतना बुरी तरह से घुटना जगह से खिसकने के बाद इस तरह के हालात में इस पर उसने कहा था, मैं मिरेकल मैन हूं, मैंने 2 बार किया और तीसरी बार भी करूंगा।